ध्यान। दस मिनट समझते हैं पतंजलि के द्वारा ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान क्या है, ध्यान क्यों है, ध्यान कैसे करें और ध्यान का लक्ष्य क्या है। मन हमेशा द्वंद्वों में रहता है। अभी जो हम गपशप कर रहे थे वो सारी द्वंद्व की बात, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हेट एंड लव, पेन एंड प्लेजर, ये सब मन इसी तरह से काम करेगा। मन पैदा ही हुआ है इसी तरह से काम करने के लिए। मन की आदत नहीं, मन का स्वभाव ही यही है कि वो द्वंद्व में जीता है। कैसे द्वंद्व में जीता है? मैंने कहा समीर तुम हो, जैसे मैंने कहा तुम समीर हो तो मैं यहां अलग हूं, द्वंद्व आ गया। तो उसी तरह से गर्मी सर्दी, पेन प्लेजर, अटैचमेंट डिटैचमेंट, ये सब तो मन के लक्षण हैं ही। पैदा होते ही मन के लक्षण ये आ जाते हैं। हम पैदा हुए, भूख नहीं है तो मस्ती में हंस रहे हैं, भूख लगी तो रोने लग गए। हंसना रोना देखो द्वंद्व। हमें पता नहीं है पैदा होते समय, पर मन ने कहा कि द्वंद्व। तो द्वंद्व के दो कार्य हैं। द्वंद्व के द्वारा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है, और यही द्वंद्व धीरे धीरे अगर आदत बन जाए, हम द्वंद्व में ही जीना शुरू कर देते हैं, तो मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो मन अगर 24 घंटे हावी रहेगा इस द्वंद्व में तो समस्या बनी रहेगी। वहां से हमारे गुरुओं ने हमें समझाया कि द्वंद्व के पार भी जीवन है। क्या मतलब? कि मन का इवोल्यूशन कर दें, मन का विकास कर दें, कि व्यावहारिक स्तर के ऊपर ऐसे द्वंद्वों के साथ जीते रहना जिससे कि हमें कोई हानि दुख नहीं होता, और 24 घंटे मन के पार जीना जहां पर शांति है, ज्ञान है, प्रेम है, आनंद है। दो बातें हो गई। पेट कितना भी खराब हो जाए, बिना पेट के हम जी नहीं सकते। और बिना इस जो जहां से गुदाद्वार से, मलाशय से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसके बिना भी नहीं जी सकते। तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश में नेसेसरी इविल, कि ये तो बहुत जरूरत है और ये रहेगा ही साथ। तो उसी प्रकार से मन के जो द्वंद्व हैं व्यावहारिक जीवन में वो रहेंगे, पर मन ऐसे द्वंद्वों को न लाए जिससे कि हमें डर पैदा हो, एंग्जाइटी पैदा हो, दुविधा पैदा हो, पेन आए। ऐसे द्वंद्वों के पार हम चले जाएं। तो द्वंद्व के बिना व्यावहारिक जीवन नहीं चल सकता। बिना और द्वंद्व के पार जाके ही शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, आनंद मिलेगा। दो बातें। तो उसको समझने के लिए गीता में कहा मन ही मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण। तो समस्या कहाँ है? मन में। समाधान कहाँ होगा? मन में ही होगा। बाहर कुछ भी कर लो, बाहर समाधान नहीं होगा। समस्या जहां है वहां समाधान होगा।
हाँ, मेरे सिर में दर्द है और मैं मालिश करने लगूं पैर की, समाधान वहां नहीं होगा। तो इस बात को बड़ी गहराई से हमेशा याद रखने की बात है, समझने की बात है। समस्या मन में है, समाधान मन में होगा। तो अगर हम मन के अंदर इस ज्ञान को डाल दें, किस ज्ञान को डाल दें कि हे मन, द्वंद के पार भी जीवन है। हमारा मन, और हे मन, तू द्वंद्वों के पार भी जी सकता है। यदि मन के पार जो तुम्हारा हमारा आत्यंतिक स्वभाव है, एसेंशियल नेचर है, वहां पर शांति रहती, वहां पे प्रेम और ज्ञान रहता। अगर वो शांति, प्रेम और ज्ञान हमारा मन प्रति क्षण 24 घंटे रिफ्लेक्ट करता रहे, उसके अंदर आता रहे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? पहली तो बात पर प्रभाव पड़ेगा कि जो हमारे डिफेक्ट्स हैं, पहला डिफेक्ट है विक्षेप। विक्षेप क्या है? मन का 24 घंटे इधर उधर भागते रहना, भागना, दौड़ना, उछलना, कूदना। दूसरा है मन का मल। मल क्या है? इस द्वंद्वों में फंसे रहना। तीसरा क्या है? अज्ञान, अविद्या। तो जैसे हम साधना करते रहते हैं तो विक्षेप, डिस्ट्रैक्टेड माइंड, वॉन्डरिंग माइंड, ये दूर हो जाता है। दूसरा मन का जो मल है, इम्प्योरिटीज है, जैसे मलाशय से हम डेली अपना सुबह मल को निकाल देते हैं, उसी प्रकार मन का मैल निकाल देते हैं। और तीसरी बात आती है अविद्या, अज्ञानता। तो अज्ञानता का मतलब है जो हम हैं हम उसको नहीं जानते, जो हम नहीं हैं हम उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हम जो नहीं हैं, क्या नहीं है? हम एंग्जाइटी नहीं है, हम स्ट्रेस नहीं है, हम डर नहीं है, हम फियर नहीं है, हम द्वंद्व नहीं। और हम क्या हैं? हम प्रेम हैं, हम ज्ञान हैं, हम शांति हैं। सिंपल सी बात। तो इसका मतलब जो हम हैं हम उसकी खोज करें, जो हम नहीं हैं उसको हटा दें, उसको दूर कर दें। तो वास्तव में ध्यान को इस प्रकार समझ के किया जाता है। आंख बंद करके बैठ के जी सोचा कर लिया, जब तक ये समझ नहीं होगी तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि ध्यान की प्रक्रिया किस तरीके से हमारा विकास करती है। तो ध्यान में हम शुरुआत कैसे कहीं से भी कर सकते हैं। हमारी जितनी बुद्धि है, हमारा जितना चेतना का स्तर है, हम उससे ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं। मन पूरी तरह से भौतिक स्तर में ही जकड़ा हुआ है, जैसे कल हमने बातचीत की थी, तो हम भौतिक व्यक्ति हैं। दूसरा, मानसिक मन में जकड़ा हुआ है तो हम मानसिक व्यक्ति हैं। तो जब शारीरिक भौतिक व्यक्तित्व से, मानसिक व्यक्तित्व से जब हम आध्यात्मिक व्यक्ति में होते हैं या स्वयं को हम अध्यात्म की तरफ उठा लेते हैं, उस समय ध्यान तुरंत सफल हो जाता। अध्यात्म का क्या मतलब? निज, जो मेरा अपना है, जो मेरे अपने को कभी कोई छीन नहीं सकता, उसका नाम अध्यात्म। कुछ नहीं खोज करें, शरीर मेरा है नहीं, मन मेरा है नहीं, बुद्धि मेरी है नहीं, अहंकार मेरा है नहीं, द्वंद्व मेरे हैं नहीं है, तो क्योंकि सब बदलते रहते हैं। तो मेरा जो है
जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा का एक ही अर्थ है कि निजता, जो मेरा अपना है, जिसको कोई नहीं ले सकता, उसको आत्मा कहते हैं। निजता, निज, मेरा अपना, आत्मा, आत्म, आत्म का मतलब मेरा अपना। तो मन के ऊपर जो एक चेतना है उसको हम कहते हैं सेल्फ। तो ध्यान की जो प्रक्रिया सारी है उसकी खोज है। खोज, पहले खोज लिया, फिर उसका अनुभव कर लिया, फिर उसमें हमने पूरे जीवन का उत्सर्ग कर दिया, हम उसमें जीना शुरू कर दिया। जो मेरा अपना है, जो मेरे से कोई नहीं ले सकता। तो भौतिक व्यक्तित्व को बड़ा टाइम लगता है, मानसिक व्यक्तित्व को कम लगे टाइम, आध्यात्मिक व्यक्ति तुरंत प्रवेश कर जाता है ध्यान। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन भी हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। मैं पूरी तरह से भौतिक व्यक्तित्व हूं, पर बुद्धि मेरी बड़ी तेज है, जैसे तुम्हारी है, तो बुद्धि से पकड़ लेते हो। तो अब कॉम्बिनेशन क्या हुआ? भौतिक व्यक्तित्व हूं, पर उसके साथ साथ बौद्धिक बुद्धि तेज है। तो दो कॉम्बिनेशन हो गए, भौतिक व्यक्तित्व का और बुद्धि के द्वारा समझने की योग्यता, और उसके साथ मेरी लगन भी है, तो मैं आध्यात्मिक व्यक्ति भी हूं। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या आता है कि मैं बहुत ज्यादा गहरा अनुभव होता है। गहरा अनुभव होने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो नीचे चला जाता है। क्यों नीचे चला जाता है? क्योंकि भौतिक व्यक्तित्व बना हुआ है। उदाहरण के लिए, तुम्हारा है नहीं, वो दूसरी चर्चा हम करेंगे। तो ये होता है। किसी का तीनों में से डोमिनेंट क्या है? आध्यात्मिक व्यक्तित्व, यानी इन तीनों में से सबसे ऊपर है आध्यात्मिक, उसके बाद मान लो कि मानसिक व्यक्तित्व है, फिर भौतिक। तो इसका मतलब जो है आध्यात्मिक व्यक्तित्व जो है मानसिक व्यक्तित्व से नजदीक है, तो भौतिक सबसे नीचे है, परवाह ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, शरीर और बाहर कुछ भी हो जाए, क्योंकि मन आध्यात्मिक और मानसिक व्यक्तित्व में बना हुआ है। तीसरा कॉम्बिनेशन जो है, अगर वो आध्यात्मिक है और भौतिक व्यक्तित्व दूसरे स्तर का है, सोचना ही नहीं चाहता, मनन नहीं करना चाहता, तो क्या होगा कि आध्यात्मिक व्यक्तित्व जैसे ही है तो ध्यान करेगा तो बड़ा आनंद आएगा। अब फिर इसीलिए वो मुहावरा बना है, क्या है वो? आसमान से गिरे तो खजूर में अटके। तो इसीलिए वो मुहावरा बनाया है, किसी योगी ने ही बनाया होगा ऐसा लगता है। तो आसमान में पहुंच गए आध्यात्मिक, पूरी तरह से शांति, और बाहर आए तो फिर खजूर में अटके। क्या करें, कैसे करें, क्यों करें? क्योंकि वहां पे पकड़ बहुत ज्यादा है। सोचना नहीं है, मन से नहीं सोचना, मनन नहीं करना कि दिशा कहां किस तरीके से सही होगी, तब जाके समस्या फिर बनी रहती है। फिर हम कहते हैं सर ध्यान तो करते हैं, बड़ा आनंद आता है, फिर आखिर बिजनेस तो अलग है। बिजनेस अलग नहीं है, जीवन मेरा एक है, जीवन मेरा हमेशा ही एक रहेगा। उसी जीवन का एक भाग बिजनेस है, उसी जीवन का एक भाग प्रोफेशन है, एक भाग पर्सनल लाइफ है, एक भाग शरीर है, सब कुछ मिला के जीवन मिलता है। तो इसीलिए ध्यान को गहराई से समझ के करना होता है। समझ ना समझी को दूर करती है, उस ना समझी का नाम है इग्नोरेंस। उसी ना समझी का अनुभव है स्ट्रेस और सफरिंग और एंग्जाइटी। तो मैं ना समझ हूं, तो मुझे कोई कहे कि अच्छा तुम 5 किलोमीटर दौड़ो, तुम्हारी ना समझी दूर हो जाएगी। कभी दूर हुई है? क्योंकि भाई ना समझी तो मेरे मन के अंदर है ना।
तो मैं शरीर की चढ़ाई कर रहा हूं, उससे थोड़ा दूर होगी। आसन किए जा रहे हैं लोग, लोग कह रहे हैं ऑर्गेनिक फूड खाएंगे। नहीं, ना समझी तो दूर होगी समझ से, अज्ञानता दूर होगी ज्ञान से। तो ये बिंदु क्यों आया कि ध्यान हमें वो ज्ञान देता है जिससे कि हम ना समझी को बस पलक झपकते ही कहते हैं तू अपनी जगह रह, खत्म। तो ऐसी अवस्था में हम ध्यान में 24 घंटे जीने लगते हैं। तो ऐसी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज ध्यान की प्रक्रिया करेंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आंखें कोमलता से बंद और पूरे शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए। कहीं कोई बहुत ज्यादा अपने को जोर नहीं देना है। आप लेटकर कर सकते हैं, आप बैठकर कर सकते हैं, आप शरीर की किसी भी अवस्था में आ जाएं। क्या शरीर की किसी भी अवस्था में आ जाएं? चाहे आप लेटे हैं, चाहे आप बैठे हैं। जो शुरुआत में जब ध्यान की यात्रा जब भी हम शुरू करें तो हम इस बात का ध्यान रखें कि लकीर के फकीर नहीं होना है। ध्यान चेतना की अवस्था है। तो आंखें बंद, पूरे शरीर को पहले व्यवस्थित कर लेना है, कंफर्टेबल बना लेना है। कंफर्टेबल बनाने का क्या मतलब हुआ कि अपने मन के द्वारा गर्दन के जोड़ों को देखना है। तो जोड़ों को हम क्यों देख रहे हैं? क्यों व्यवस्थित हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, हमें शिथिलता का अनुभव हो कि अनावश्यक मन के कारण जो शरीर के जोड़ों में खिंचाव या तनाव की स्थिति आ जाती है, हम उसको दूर कर लें। क्यों दूर कर लें? क्योंकि हमारा मन उसमें फंसा न रहे। पूरे शरीर को हमने व्यवस्थित कर लिया और हम कंफर्टेबल हो गए। दूसरा बिंदु है तैयारी का कि हम पूरी तरह से केयर फ्री हो जाएं। स्वच्छंदता का मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं केयर फ्री के लिए, कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम सजग हैं और विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमने उसको आने भी दिया, जाने भी दिया। इतना ही ध्यान रखा कि हम विचार नहीं हैं, समझ, ये समझ की बात आ गई। और अब हम तीसरी बिंदु पे जाते हैं। कैजुअल, स्वभाव के साथ चलें। कौन से स्वभाव के साथ? जो कि इस समय है, हम सजग हैं, सजगता बनी हुई है और उस सजगता में जब हम कंफर्टेबल हमारा शरीर है तो हम निश्चलता महसूस करते हैं। निश्चलता का मतलब है स्टेडीनेस। शरीर अपने आप स्थिर सा होने लगता है। कि हमने तो ये नहीं कहा ना कि शरीर को जबरदस्ती हम किसी एक बिंदु पे हम टिका के रखेंगे, खींच के रखेंगे, तनाव दे के रखेंगे। तनाव को हमने विसर्जित कर दिया। पहला चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और केयर फ्री स्वच्छंद कर लिया कि मन अब एक बात ध्यान रख
कि विचार जितने भी आते हैं और जाते हैं वो तू नहीं है, तो निश्चिंत हो जा। जैसे कार बाहर आती जाती है, जैसे आकाश में पक्षी उड़ते आते जाते हैं, इतना समझ कि सड़क पर जाने वाली कार तू नहीं है। मन में उठने वाले और गिरने वाले विचार तू नहीं है, तो निश्चिंत हो जा। आकाश में पक्षी उड़ने वाला तू नहीं है, तू स्वयं आकाश। हम मन को ये कह रहे हैं कि तू आकाश है भाई, तू क्यों परेशान होता। ये अगर तैयारी ना हो तो हम ध्यान की गहन अवस्था में नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पे फिर 3 बातें आती हैं। अगर हमारा भौतिक व्यक्तित्व होगा तो जकड़ा रहेगा, मन एकदम पकड़ लेगा, भूल जाएगा, हिला देगा। देखो, और मन यदि हमारा मानसिक व्यक्तित्व रहेगा तो फिर द्वंद्वों को ले आएगा कि चलो ध्यान तो कर लेते हैं, बाकी की समस्याएं तो हमें अपने आप ही हल करनी। और अगर आध्यात्मिक व्यक्ति होगा तो एकदम गहन तैयारी के साथ यात्रा शुरू होगी। महात्मा बुद्ध अपने अष्टांग की यात्रा जो है, 8 फोल्ड पाथ जो है ध्यान में, उसमें पहला कहते हैं राइट परसेप्शन। राइट परसेप्शन, सम्यक दृष्टि, और दूसरी बात कहते हैं भाई सम्यक दृष्टि, और कहते हैं सम्यक संकल्प। संकल्प का क्या मतलब हुआ कि दृष्टि, दिशा सही हो। दिशा क्या है हमारे अंदर, संकल्प क्या हो कि मैं प्रेम, ज्ञान और शांति के प्रति जागृत होऊंगा। शांति मेरा स्वभाव है, मैं इसकी खोज करूंगा। कहाँ खोज करूंगा? अपने अंदर, शरीर और मन के पार क्या कोई अस्तित्व है? इसके बहुत सारे संकल्प होते हैं, उसकी खोज करूंगा। तो सभी संकल्पों में 3 बातें आती हैं। क्या वो संकल्प अपने विकास के लिए है कि जैसे असतो मा सतगमय, असत से सत की ओर यात्रा करना, तो एक यात्रा हो गई। खोज करना कि शांति मेरे अंदर है। और तीसरा संकल्प हो सकता है कि अपने को बदलना है। हमेशा ये बात याद रखनी है कि ध्यान की यात्रा स्वयं को बदलने की है, किसी और को बदलने की नहीं है। तीनों संकल्प हो गए। अब हम और आगे बढ़ते हैं इस ध्यान की यात्रा में। पर 3 मुख्य बिंदु हैं फिर ध्यान के: गोइंग विद इन, लिविंग विद इन, अवेकनिंग विद इन। अपने अंदर जाना, अपने अंदर रहना, और अपना जो हमारा स्वभाव है उसके प्रति जागृत हो जाना। तो हमने संकल्प को किया और समझ भी लिया। तो अब हमने संकल्प किया और समझा, यात्रा की शुरू करते। गोइंग विद इन, सिर और गर्दन को देखें। कहां से बात आई? बुद्ध के पहले बिंदु से, राइट परसेप्शन, सम्यक दृष्टि, सम्यक रूप से देखना, देखने के लिए देखना, कुछ करने के लिए नहीं देखना। तो सिर और गर्दन को हमने देखा, संवेदनाओं का अनुभव किया, शिथिलता का अनुभव किया और स्थिरता का अनुभव किया।
खत्म। अलग अलग भी कर सकते हैं, पर आज हम तीनों साथ करते हैं। दाएं हाथ पे ऊपर मन को ले गए, दाएं हाथ को देखा। ध्यान रखें, कुछ करने के लिए नहीं देखा। आज की चर्चा में हमने कहा ना समझी समझ से दूर होती। तो हमारी अभी की समझ है कि देखने के लिए देख रहे हैं, तो हम देखने के लिए देखते हैं और मन वहां लगता है, तो हम पाते हैं कि उसमें संवेदनाएं हैं, शिथिलता है और स्थिरता है, सेंसेशन है, रिलैक्सेशन है और स्टिलनेस है। बिना कुछ किए मन जब इतनी तेजी से दौड़ता रहता है, विक्षेपों के कारण, मल के कारण, अज्ञानता के कारण, इसीलिए हम ये देख नहीं पाते। तो देखने की प्रक्रिया सम्यक दृष्टि। बाएं हाथ को देखा, बायां हाथ संवेदनाएं, शिथिलता और स्थिरता, सेंसेशन, रिलैक्सेशन एंड द स्टिलनेस। छाती को देखा, तो छाती को जब हम देखते हैं, वही सम्यक दृष्टि, देखने के लिए देखा। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं तो ईर्ष्या हो जाती है। देखो, तो अभी ना तो ईर्ष्या है ना आकर्षण है, हम देखने के लिए देख रहे हैं। ये बात समझनी है। तो क्या बात आई? समझता, समझना। छाती को देखा, सेंसेशन है, रिलैक्सेशन है और स्टिलनेस है। पेट को देखा, बस स्वाभाविक रूप से मन बना हुआ है और उसने अनुभव किया सजगता, शिथिलता और स्थिरता। दायां पैर, सजगता, शिथिलता और स्थिरता। बायां पैर, सजगता, शिथिलता और स्थिरता। पूरा शरीर, शरीर का एक अर्थ होता है शरारत करने वाला, पर अभी हम वो चीज नहीं देख रहे। अभी हमारा अनुभव गहन है और वो भी बिना कुछ किए हुए आया। पूरे शरीर में सजगता, शिथिलता, संवेदनाएं और स्थिरता का अनुभव हुआ। देखो, फिर पूरे शरीर को देखा, सजगता, संवेदनाएं, शिथिलता और स्थिरता का अनुभव। अंदर जाने की यात्रा हुई, अंदर रहने की यात्रा और अंदर जाने की यात्रा को अब हम अगले चरण में। तो पहले ये तो भान हो कि अंदर भी है, तो सिर के अंदर देखा और वहां बने रहे। तो होता क्या है कि मन को ये पता है कि वो इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि ये इंद्रियां एक ही तरफ खुलती हैं, बाह्य संसार की तरफ खुलती। हमारी आंख बाहर की चीजों को देख सकती है पर अपने को नहीं देख सकती। कान बाहर की चीजों को सुन सकते हैं, अपने को नहीं सुन सकते।
तो ऐसी अवस्था में मन कहता है कि हमें कुछ देख ही नहीं पा रहा, तो कुछ नहीं देख पा रहा, तो होता है प्रोजेक्टेड डार्कनेस आ जाती है, मन का प्रक्षेपण हो जाता है। उस प्रक्षेपण में हम ये अनुभव करते हैं कि ब्लैंकनेस है, जैसे कुछ नहीं है और अंधेरापन सा है। ठीक है, चिंता किस बात की, जो है सो है। दाएं हाथ को अंदर देखें तो दाएं हाथ में बाहर तो हमने संवेदनाओं का अनुभव किया, स्थिरता का अनुभव किया, और अंदर प्रक्षेपित जो मन हमारा है उसका अनुभव किया। वो क्या देखता? अंधेरापन। पर उस अंधेरेपन के साथ साथ हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कुछ नहीं अवस्था में और भी कामनेस आ गई। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं, मन खाली सा है। बाएं हाथ के अंदर देखा, फिर वही अनुभव बाहर तो अनुभव होता है, सजगता है, संवेदनाएं हैं, शिथिलता है, स्थिरता है। और बाहर मन के प्रति जब मन सजग रहता है तो ये भी देखता है, मैं कमरे में बैठा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। पर अंदर जाता है कामनेस एंड क्वाइटनेस, प्रक्षेपित वो ब्लैंकनेस है, कुछ नहीं की अवस्था। हाँ, पर यहाँ पे एक अड़चन आती है, मन जबरदस्ती विचारों को ले आता है। कहता ठीक है भाई, तूने जो बाहर देखा है बस मैं उसी को अंदर ले जाता हूं, जरूरत नहीं है। कैसे दूर करें? उसको दूर नहीं करना है, बस ठीक है, उस आता है तो उसको भी देख लें, वो आएगा चला जाएगा। छाती के अंदर देखें तो छाती के बाहर देखना हमने, सेंसेशन, रिलैक्सेशन एंड स्टिलनेस देखना, सम्यक दृष्टि। क्या होता है उससे? विवेक जागृति होगी। विवेक जागृति से क्या होगा? विवेक ख्याति विप्लवाहानुपाय। विवेक जागरण से हमारी नासमझी दूर होगी। हम यही कर रहे हैं, बिल्कुल मुख्य सिद्धांतों के अनुसार हम सारी चीजें कर रहे हैं। पेट के अंदर देखा, प्रक्षेपित मन उस शांति का और अनुभव कर रहा है। दाएं पैर के अंदर देखा, बाह्य सजगता, स्थिरता, अंदर खालीपन, अंधेरापन। तो हम ये समझ के साथ अनुभव कर रहे हैं कि मन अपनी आदत से बाज नहीं आता। मन सारी चीजों को इंद्रियों की तरह देखता है, फिर अपना कह देता है। पर अभी इंद्रियां साथ में ही नहीं है, तो मन कहता है जब कुछ है ही नहीं तो अंधेरापन ही होगा, खालीपन ही होगा। तो ठीक है, हम मन की बात मान लेते हैं। इस चरण में कहते हैं ठीक है भाई, जो है सो है। बाएं हाथ बाएं पैर के अंदर देखा और अनुभव किया सजगता, अचंचलता और स्थिरता का। सिंपल सी बात। पूरे शरीर के अंदर अब इतना तो पता लगा, हम चेतन हैं। हमारी समझ ही कहती है हाँ कि अंदर कुछ लगता है कि कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। हमारी तो यात्रा है अंदर बने रहने की, वो मुख्य है। और अब श्वास को देखना, वहां पे फिर सम्यक दृष्टि आ गई। हमें याद है हमारा संकल्प क्या है, हम बदलना चाहते हैं। हमारी यात्रा सत से सत की ओर है और एक खोज है। श्वास को देखा,
पहले अपनी समझ से देखें तो हम ये पाते हैं कि श्वास अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है। फिर ये देखें कि श्वास मेरे शरीर के अंदर जा रहा है, मेरे शरीर से बाहर आ रहा है, मेरे अंदर नहीं जा रहा। दो बातों को अलग कर लें तो वो जो अलग करने की प्रक्रिया है उसी का नाम विवेक है। मैं तो शरीर से अलग हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं। ओहो, अब पता लगा। सांस अंदर गया, शरीर के अंदर, बाहर आया, शरीर से बाहर। अंदर गया तो पिछले चरण में जो हमने अनुभव किया था खालीपन, हर एक बार सांस के अंदर जाते समय उसी खालीपन का अनुभव, बाहर आते समय सजगता, अचंचलता और स्थिरता का अनुभव। तो हम मन को बहुत दूर नहीं ले जा रहे हैं, हम इसी पर रख रहे हैं कि भाई हाँ, शरीर में जब बाहर आया, अंदर गया खालीपन, बाहर आया तो सजगता, संवेदनाएं, शिथिलता और स्थिरता की प्रक्रिया हो गई। इतना सरल है। हम उस पर जोर देने लगते हैं कि भाई नहीं ऐसे होगा, तो नहीं, कुछ नहीं। जो है सो है, उसी का नाम है सम्यक दृष्टि। तो जो जैसा है वैसा हम देखते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे और खाली होने लगता है। अब इसी में दूसरे बिंदु पर जाते हैं कि सांस का अंदर और बाहर जाना। जब अंदर और बाहर जाती है तो हमें संवेदनाओं का अनुभव होता है नाक के आगे। ठीक है, हम उसी संवेदनाओं का अनुभव करते रहें। और तीसरी बात ध्यान रखें कि मन अपनी नासमझी से फिर बाज नहीं आता। मन सांस की दिशा और गति को बदल देगा, उसको बदलना ही नहीं है। हम तो सांस को देख रहे हैं, जैसे सांस बहुत दूर है, हम उसको देख रहे हैं, अपनी ओर आ रही है, दूर, अपने से दूर जा रही है। अपनी ओर आ रही है तो संवेदनाओं का अनुभव हुआ, अपने से दूर जा रही है तो संवेदनाओं का अनुभव हुआ। और दूसरी बात कि हम श्वास की दिशा और गति को बदल नहीं रहे, हम कुछ नहीं कर रहे।
अब कुछ नहीं करना है, तो जब हम कुछ नहीं करते हैं तो दो बातें हैं। एक तो हम उसका प्रतिक्षण अनुभव करते रहते हैं जो कुछ हो रहा है। क्या मतलब? जो शरीर में हो रहा है, जो मन में हो रहा है, जो श्वास में हो रहा है। श्वास अपने आप चल रही है, शरीर की अपनी गति है, अपनी संवेदनाएं हैं जिसके कारण अनुभव अलग हैं, और वे मन कुछ नहीं करने में। और उसके साथ साथ कौन देख रहा है इसको? कौन शरीर का अनुभव कर रहा है? जो शरीर का अनुभव कर रहा है, जो मन का अनुभव कर रहा है, जो श्वास का अनुभव कर रहा है, वो व्यक्ति एक ही है अंदर। वो एक ही है, बस अंदर एक ही है जिसने अंदर एक ही है, एक ही देख रहा है शरीर को, शरीर के बदलने को, श्वास को, श्वास के बदलने को, विचार को, विचार की प्रक्रिया चलते रहने को। कुछ नहीं करने की अवस्था में है। शांति शांति शांति।
Om Shanti Shanti Shanti. Bring your awareness अपने मन को दाएं हाथ पर ले आए, बाएं हाथ पर ले आए, दोनों हथेलियों को उठाते हुए अपनी आंखों पर ले आए, आंखें अंदर ही खोल लीजिए और हाथ नीचे ले आए।